फॉरेन ट्रेड रिपरकशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये मान लिया है कि देयर आर ओनली टू कंट्री ए एंड बी, और ऐसी स्थिति में जब दो कंट्री केवल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसी स्थिति में एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स दूसरे कंट्री के इंपोर्ट्स हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से दूसरे कंट्री के एक्सपोर्ट्स पहले कंट्री यानी ए कंट्री के इंपोर्ट्स हो जाएंगे। इस लाइन डायग्राम के द्वारा अगर हम फॉरेन ट्रेड रिपरकशन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम अगर शुरुआत करें कंट्री ए से, तो देखें कंट्री ए में जब कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज की जाती है, जिसको आईडी से डिनोट किया गया है, और एरो ऊपर की तरफ जो ये दिखा रहा है ये बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज की गई है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में जब इंक्रीज की जाती है तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी, और जब नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो नेचुरल सी बात है कि कंट्री में इंपोर्ट्स भी इंक्रीज होते हैं। अब चूंकि दो ही कंट्री ट्रेड में इन्वॉल्व हैं तो ऐसी सिचुएशन में एक कंट्री के जो इंपोर्ट्स होंगे उसे दूसरे कंट्री के द्वारा फुलफिल किया जाएगा, यानी वो दूसरे कंट्री के एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे। तो कंट्री बी में एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे क्योंकि कंट्री ए में इनकम बढ़ने के कारण इंपोर्ट्स की डिमांड इंक्रीज हुई है, और कंट्री बी अपने वहां एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करेगा। अब ये अगर वहां एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो नेचुरल सी बात है कि उसकी भी इनकम इंक्रीज होगी, कंट्री में डोमेस्टिक इकोनॉमी की में इनकम इंक्रीज होगी, यानी कि नेशनल इनकम में इंक्रीज होगी, और फर्दर उस इकोनॉमी में भी इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। ये फिर से कंट्री ए के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करेंगे जैसा आप देख रहे हैं, और कंट्री ए में फिर से उसकी इनकम में इंक्रीज होगी और इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, और यही प्रोसेस आगे की तरफ चलेगी। कंट्री बी में एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, इनकम इंक्रीज होगी और फिर इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब किसी कंट्री में एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो ये ऑटोनोमस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि दूसरे कंट्री में उसी के इक्विवेलेंट ऑटोनोमस इंपोर्ट्स में इंक्रीज होती है। लेकिन जब कंट्री में उसके इंपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो वो इंपोर्ट्स कुछ न कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्शन को रिप्लेस करते हैं, और जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन को रिप्लेस करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में नेशनल इनकम में कुछ कमी होती है, और जिसके कारण जो इंपोर्ट्स किए जाते हैं वो उतने नहीं होते जितने की ऑटोनोमस इंक्रीज उसमें हुई थी, बल्कि उसके कंपैरिजन में थोड़े से कम हो जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये बी कंट्री कुछ कम मात्रा में इंपोर्ट्स करेगा, यानी उसका कुछ पार्ट न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, और इसका इफेक्ट ये होता है कि कंट्री ए में जो ऑटोनोमस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुई थी उसका कुछ पार्ट न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसका मतलब है कि चूंकि इंपोर्ट्स यहां पर कम किए जा रहे हैं कंट्री बी के द्वारा, तो एक्सपोर्ट्स का वो पोर्शन जो न्यूट्रलाइज कर दिया गया है कम एक्सपोर्ट्स करने के कारण, वही फॉरेन ट्रेड रिपरकशन कहलाता है, और यह चेन प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, जिसके कारण जो टोटल नेशनल इनकम में इंक्रीज होती है वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के गुना होती है, जिसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड रिपरकशन की सिचुएशन में जो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है उसको हमने यहां के से डिनोट किया हुआ है। के इज इक्वल टू 1 प्लस MPM बी ऑफ बी कंट्री अपॉन MPS ऑफ बी कंट्री टोटल अपॉन MPS ऑफ ए कंट्री प्लस MPM ऑफ ए कंट्री प्लस MPM of B country within bracket MPS of A country upon MPS of B country। जहां पर ये जो सिंबल्स यूज किए गए हैं ये एज इट इज हैं, जैसा कि पहले भी हमने फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में यूज किया था। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट्स को बता रहा है, और बी जो इसका सफिक्स यहां पे डिनोट किया गया है या कंट्री के रेफरेंस में बता रहा है। ठीक इसी तरीके से MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को बता रहा है, और ए सफिक्स जो लिया गया है ये
उस कंट्री के रेफरेंस में यूज किया गया है। इसका मतलब है जहां पर बी या ए सफिक्स यूज किया गया है इन प्रोपेंसिटीज के साथ में, वो रिस्पेक्टिव उन कंट्रीज को बता रहा है। तो इस प्रकार फॉरेन ट्रेड रिपरकशन एक चेन प्रोसेस होती है जो ये बताती है कि अगर किसी कंट्री के में एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है तो उसका दूसरे कंट्री की इनकम और एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और वापस वो फिर से उस कंट्री के ऊपर किस तरीके से उसके इंपोर्ट और इनकम के ऊपर प्रभाव डालेगा। और इसी चेन प्रोसेस को फॉरेन ट्रेड रिपरकशन के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको मैं नेक्स्ट ऑडियो में आपको डिस्कस करूंगा।